दोस्तों बात है 4 अक्टूबर 1957। सोवियत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजा गया और ये एक ऑर्बिटर मिशन था। और उसके 4 साल बाद 12 अप्रैल 1961 को रशिया के यूरी गागरिन ने वोस्टक 1 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ को घूमने वाली पहली इंसान बन गई और यह भी एक ऑर्बिटर मिशन था। और अभी हाल ही में इसरो ने अपना पहला सक्सेसफुल लैंडर मून मिशन लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 में, जिसका नाम है चंद्रयान 3। इस मिशन के द्वारा मून के क्रेटर्स यानी वहाँ के गड्ढों में वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की। दोस्तों ये जो मिशंस के बारे में मैंने अभी बताए हैं, इनमें कोई लैंडर मिशन है, कोई ऑर्बिटर मिशन है। सो ये लैंडर मिशन हो गए, ऑर्बिटर मिशन हो गए, और भी कई मिशन होते हैं जैसे कि इम्पैक्ट मिशन, फ्लाई बाय मिशन। इन सभी का मतलब क्या है ये बताना क्या चाहते हैं। मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5-6 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और हम इन्हीं मून मिशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। सन 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने मून मिशन करना स्टार्ट किया और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई है वैसे वैसे मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई है। आइए वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल टाइप के मिशंस होते हैं फ्लाई बाय मिशन। दोस्तों इस टाइप के स्पेस मिशन में हमारा जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो स्पेस में जाकर मून के पास से गुजरता है, ना कि उसके गोल गोल चक्कर लगाता है। फर्स्ट फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। और 2 महीने बाद ही अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। इस मिशन का मेन पर्पस था कि ये दूर से ही चांद की स्टडी करे। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन ने लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई थी जो धरती से नॉर्मली हमें कभी दिखती ही नहीं है। और दोस्तों आज के समय में फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में मून आ रहा हो, लेकिन जब चांद को ही स्पेशली जांचना हो या फिर बोले रिसर्च करना हो तो आता है हमारा अगला मिशन टाइप, जिन्हें ऑर्बिटर मिशन बुलाया जाता है। इसमें जो ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट होता है वो चांद के पास जाकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाता है। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। अभी तक पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा ऑर्बिटर मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मिशन दोनों ही इंक्लूड है। लेकिन ये सरप्राइज करने वाली बात है कि केवल 14 ऐसे मिशन है जो मून की सरफेस और उसकी हिस्ट्री के बारे में इम्पोर्टेंट डेटा प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है हमारी अगली कैटेगरी। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही एक एक्सटेंशन होता है, एक्सेप्ट यहाँ पर मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है, क्योंकि क्रैश के वक्त ये मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए इस मिशन को इम्पैक्ट मिशन बुलाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि क्रैश लैंड करवाने का पर्पस क्या है। सो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, क्रैश लैंड करने तक का जो समय है जब वो चांद के करीब आए जा रहा है, उसी समय में काफी सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ली जा सकती है, इसीलिए इम्पैक्ट मिशन काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान 1 हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था। दरअसल ये ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्ट मिशन दोनों टाइप की कैटेगरी में आता है। जो हिस्सा स्पेस क्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ और 14 इंस्ट्रूमेंट भेजे गए थे। इस मिशन पर एक प्रॉपर वीडियो इस चैनल पर है, जाकर जरूर देखें। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशन की, लैंडर मिशंस। बेसिकली इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को 2 इक्विपमेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ऑर्बिटर, लैंडर। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। यहाँ पर क्रैश नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पर आराम से उतारना होता है। ये करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और जब अमेरिका और सोवियत ने पहली बार ट्राई करी ये करने की, पहले 15 अटेम्प्ट में वो फेल रहे। 15 अटेम्प्ट मायने रखता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है। एक बार फिर सोवियत यूनियन के द्वारा इनके लूना 9 मिशन के द्वारा दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी ये मून मिशन पर, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटोज भी खींची चांद के सरफेस की। ये फोटोज कुछ ऐसे दिखते हैं। यूजुअली ये जो लैंडर्स होते हैं ये काफी बल्की होते हैं, बहुत ही हैवी और बड़े बड़े होते हैं, तो ये चांद पर लैंड करके वहीं रुक जाते हैं। अगर वहाँ चांद पर जाकर हिलना यानी कि मूव करना हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व
करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशन की, जो कि है रोवर मिशन। रोवर्स ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में और फिर एक बार ये सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशन की ह्यूमन मिशन, जहाँ पर इंसानों को लैंडर में बैठाकर चांद पर उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके रिसर्च करते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा, नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में। तो तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है और इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में।